जय श्री राम। आज के इस 73वें दोहे को आरंभ करने से पूर्व हम यह जान लें कि पीछे क्या चल रहा था। नारद जी के द्वारा मैना और उनके पति शैल को यह बताने के बाद कि आपकी पुत्री का विवाह किसी अमंगल वेशधारी पुरुष के साथ होगा, सब लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन गिरिराज कहते हैं कि माँ पार्वती का निर्माण जिस वास्ते, जिस प्रयोजन से, जिसके कारण भवानी का इस धरती पर आगमन हुआ है, वो होने दो मैना, परेशान मत हो, ईश्वर से प्रार्थना करो, उनकी आराधना करो। माँ पार्वती तो मन ही मन खुश होती है कि चलो हमारा पति तो हमें मिलने वाला है, जो मैं चाहती हूँ। लेकिन मैना और शैल इस बात को नहीं समझ पाते और इसी क्रम में मैना जाती हैं माँ पार्वती के पास और उन्हें कुछ कहना चाहती हैं। तभी माँ पार्वती बोल उठती है और कहती है कि माते, रात में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हमारे पास आए थे सपने में और उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिया था। उपदेश क्या दिया था, आइए उसकी चर्चा करते हैं इस 73वें दोहे में। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे माते, ब्राह्मण ने मुझसे सपने में कहा, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हे पार्वती, नारद ने जो कहा है उसे सत्य समझिए, उसे सत्य जानकर, उसे सत्य मानकर अब क्या कीजिए, करहि जाई तपु शैल कुमारी। हे शैल कुमारी, हे शैल पुत्री भवानी पार्वती, आप नारद का कहा सत्य मानकर जंगल में जाके तपस्या कीजिए। मातु पितहि पुनि यह मत भावा। और यह मत जो है, यह विचार माता पिता को भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगा। तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। और यह तपस्या आपके सुखप्रद, सुख में जो दुख दोष है, आपके सुख के अंदर जो दुख का दोष है, वह इस तपस्या से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अब जाके क्या करें, तपस्या करें। हे शैलपुत्री, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप में कितना बल है, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप के बल से ही इस विधाता ने, ब्रह्मा ने संसार को रचा है। संसार में जो प्रपंच है, संसार रूपी प्रपंच की रचना करने में विधाता ने किसका सहयोग लिया है, तपबल का। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप के बल से ही भगवान विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करहि संहारा। तप के बल से ही शंभु अर्थात महादेव रुद्र रूप में जगत का क्या करते हैं, संहार करते हैं, नाश करते हैं, नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। तप बल शेष धरई मही धारा। और तप के बल से ही शेषनाग पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करते हैं। अर्थात सारा बल जो है वो कहाँ है, तप में ही निहित है, तप में ही निश्चित है, तप के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए माते पार्वती आप जाके तप करो। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरिहंकारी। तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, इस सारी सृष्टि का आधार क्या है, तप ही है।
करहि जाय तपु अस जिय जानी। इसीलिए ऐसा जी में जानकर मानकर आप क्या करें, तपस्या करें। सुनत बचन विस्मित महतारी। भवानी की इस बात को सुनकर, इन बातों को सुनकर उनकी महतारी अर्थात माते, माँ मैना विस्मित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। सपन सुनायऊं गिरिहंकारी। और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। उनकी माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, हिमवान को बुलाकर भवानी के इस सपने के बारे में उसे बताया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता रुमाता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को मातु पितहि बहु विधि समझाई। अपने माता पिता को अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से, हर प्रकार से समझाया। समझाकर माते कहाँ चली, चली उमा तप हित हर्षाई। माते तपस्या के लिए हर्षित होकर घर से चली गईं। प्रिय परिवार पिता और माता, पूरा परिवार जिससे इतना प्रेम था, जिससे इतना प्रेम माँ पार्वती करती थी, माँ से, पिता से, सहेलियों से, समाज से, उन सबों को छोड़कर अब उमा कहाँ चली, तपस्या के लिए वन में चली गई। भय बिकल मुख आव न बाता। इतने व्याकुल हो गए सब, माता पिता और सारे लोग इतने व्याकुल हो गए कि उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। भय बिकल, इतने व्याकुल हो गए, मुख आव न बाता, मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी, स्वर नहीं निकल रहे थे, कंठ अवरुद्ध हो गए थे। आप जानते हैं कि जब हम भावुक हो जाते हैं, भावना में आ जाते हैं, तो हमारे कंठ आंसुओं से भर जाते हैं और हमारी आवाज़ें क्या हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती है। तो इसी कारण से माता पिता और सहेलियों का, सबों का स्वर जो है अवरुद्ध हो गया, मुख से कोई आवाज़ कोई निकाल ही नहीं पाया। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधय पाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वेद सिरा मुनि आई तब, वेद शिरा नाम के मुनि तब वहाँ पर आए और सबको समझाकर कहा, सब ही कहा समझाए। और सबों को समझाकर कहा, क्या कहा, पार्वती महिमा सुनत, पार्वती की महिमा सुनकर रहे प्रबोधय पाई। सबको पार्वती की इस महिमा को सुनकर सबको समाधान मिल गया है। इस समस्या का क्या समाधान था, जो समाधान था उस समाधान को करने के लिए माँ पार्वती प्रस्थान कर गई हैं। तब के लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।